नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब ठीक होंगे। तो दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगा साईं नाथ जी के 10 चमत्कारों के बारे में। तो दोस्तों, पहला चमत्कार है साईं बाबा का। साईं बाबा प्रतिदिन मस्जिद में दिया जलाते थे। इसके लिए वो बनियों से तेल मांगने जाते थे। लेकिन एक दिन बनियों ने बाबा जी से कह दिया कि बाबा, हमारे पास तेल नहीं है। तब बाबा वहाँ से चुपचाप चले गए और मस्जिद जाकर उन्होंने दिए में तेल की जगह पानी डाला और दिया जल पड़ा और यह बातें चारों तरफ फैल गई। तब वहाँ के बनिए उनके सामने गए और उनसे माफ़ी मांगी। तो बाबा ने उन्हें माफ़ भी कर दिया और उनसे यह भी कहा कि अब कभी झूठ मत बोलना। दूसरी कहानी है बाबा जी का भक्त की। एक बार बाबा का भक्त बहुत दूर से अपनी पत्नी को लेकर बाबा के दर्शन करने के लिए आया और वह जब जाने लगा तो ज़ोरों ज़ोरों से बारिश होने लगी। तब उनका भक्त परेशान होने लगा। तब बाबा ने उनकी परेशानी को देखकर कहा, हे अल्लाह, बारिश को रोक दो, मेरे बच्चों को घर जाना है। और तत्काल ही बारिश रुक जाती है। तीसरी कहानी है दोस्तों, एक बार गांव के एक व्यक्ति की एक बेटी अचानक खेलते हुए वहां के कुएं में गिर गई। लोगों को लगा कि वह डूब रही है। सब वहां दौड़कर गए और देखा कि वहां हवा में लटकी हुई थी और कोई अदृश्य शक्ति उसे पकड़े हुए है। और वह कोई नहीं, बाबा ही थे, क्योंकि वह बच्ची कहती थी कि मैं बाबा की बहन हूँ। अब लोगों को कोई स्पष्टीकरण की ज़रूरत नहीं थी। तो दोस्तों, चौथी कहानी है मल्हासापति के यहाँ जब पुत्र हुआ तो वह उसे बाबा के पास लेकर आए और उनका नामकरण करने के लिए कहने लगे। बाबा ने उस पुत्र को देखकर मल्हासपति से कहा कि इसके साथ अधिक आसक्ति मत रहो, सिर्फ 25 वर्ष तक ही इसका ध्यान रखो, इतना ही बहुत है। यह बात मल्हासपति को तब समझ नहीं आई। जब उनके पुत्र का 25 वर्ष की आयु में देहांत हो गया तो 1922 में भगत मल्हासपति का देहांत हो गया। छठी कहानी है दोस्तों, मुंबई के रहने वाले काका महाजनी का विचार शिरडी में एक सप्ताह ठहरने का था। पहले दिन दर्शन करने के बाद बाबा ने उनसे पूछा, तुम कब वापस जाओगे। उन्हें बाबा के इस प्रश्न पर आश्चर्य सा हुआ। तब उन्होंने कहा, जब आप आज्ञा दें। बाबा ने कहा, कल ही। यह सुनकर काका महाजनी ने तुरंत शिरडी से प्रस्थान कर लिया। जब वे मुंबई अपने ऑफिस में पहुंचे तो उन्होंने अपने सेठ को अति उत्सुकतापूर्वक प्रतीक्षा करते पाया, क्योंकि मुनीम के अचानक ही अस्थि हो जाने के कारण काका की उपस्थिति अनिवार्य हो गई थी। सेठ ने काका को बुलाने के लिए पत्र लिखा था और जो उनके सातवीं कहानी है, बाबा का जब हाथ जल गया था तो भागोजी सिद्धे ही उनके हाथ पर घी मलने और पट्टी लगाने का कार्य करते थे। भागोजी सिद्धे कुष्ठ रोगी थे। चंदोरकर जी बाबा के लिए मुंबई से एक डॉक्टर परमानंद को इलाज के लिए लेकर आए थे, लेकिन बाबा ने इनकार कर दिया और वे सिंधे के हाथों से ही घी लगाकर ठीक हो गए। धुमाल एक मुकदमे के संबंध में निफाड़ के न्यायालय को जा रहे थे। मार्ग में वह शिरडी उतरे। उन्होंने बाबा के दर्शन किए और तत्काल ही निफाड़ को प्रस्थान करने लगे, परंतु बाबा की स्वीकृति प्राप्त न हुई। उन्होंने उन्हें शिरडी में एक सप्ताह और रोक लिया। इसी बीच में निफाड़ के न्यायाधीश उदर पीड़ा से ग्रस्त हो गए। इस कारण उनका मुकदमा छोड़ने से अगले दिन के लिए बढ़ाया गया। एक सप्ताह के बाद भाऊ साहब को लौटने की अनुमति मिली। इस मामले की सुनवाई कई महीनों तक और 4 न्यायाधीशों के पास 3 दिन तक गई। फलस्वरूप धुमाल के मुकदमे को सफलता प्राप्त धीरे-धीरे बाबा की सांस बंद हो गई, मामले में बरी हो गया। दोस्तों, नवी कहानी है नासिक के प्रसिद्ध ज्योतिष वेदस 6 शास्त्रों सहित सामुद्रिक शास्त्र में भी प्रागत मूल्य शास्त्री एक बार नागपुर के धनपति शाही मल्हासपति ने बाबूशाही बूटी के साथ शिरडी पधारे। हस्तरेखा विरासत होने के नाते मूल्य शास्त्री ने बाबा के हाथ की परीक्षा करने की प्रार्थना की, परंतु बाबा ने उनकी प्रार्थना पर कोई ध्यान न देकर उन्हें 4 केले 3 दिन तक जागरण किया। उनके बाद सब लोग वाड़े को लौट गए। वाड़े से लौटने के बाद जब बाबा ने वापस शरीर धारण किया तो जैसे चमत्कार हो गया। कुछ चारों ओर हर्ष व्याप्त जब दक्षिणा लेने के लिए गए तो वह मस्जिद के बाहर ही खड़े रहकर बाबा पर पुष्प फेंकने लगे, लेकिन जब उन्होंने ध्यान से देखा तो उन्हें बाबा की जगह उनके कैलाशवासी गुरु गोपाल स्वामी दिखाई देने लगे।
वह उनकी स्तुति करने लगे और जब आंख खोली तो उन्हें बाबा को दक्षिणा मांगते हुए देखा। यह चमत्कार देखकर उनका संयम दूर हो गया। डॉक्टर अपने साईं भक्त मित्र के साथ शिरडी पधारे। उन्होंने मित्र से कहा कि तुम ही दर्शन करने जाओ, मैं नहीं जाऊंगा, क्योंकि मैं श्री राम के अलावा किसी के समक्ष नहीं झुकता, खासकर किसी पावन यवन के समक्ष, और वह भी मस्जिद में तो कतई नहीं। मित्र ने कहा कि तुम्हें वहाँ कोई झुकने या नमन करने का कोई बाध्य नहीं करेगा, अतः मेरे साथ चलो, आनंद रहेगा। वे शिरडी पहुँचे और बाबा के दर्शन को गए, परंतु डॉक्टर को ही सबसे आगे जाते देख, बाबा की प्रथम चरण वंदना करते हुए देख सबको बड़ा विषम हुआ। लोगों ने डॉक्टरों से पूछा कि क्या हुआ। डॉक्टर ने बतलाया कि बाबा के स्थान पर उन्हें अपने प्रिय इष्टदेव श्री राम के दर्शन हुए और इसलिए उन्होंने नमस्कार किया। जब वे ऐसा कह ही रहे थे तभी उन्हें साईं बाबा का रूप पुनः दिखने लगा और यह देख वे आश्चर्यचकित होकर बोले कि यह क्या स्वरूप है, यवन कैसे हो सकता है, अरे अरे यह तो पूर्ण योग अवतार है। बाद में वे डॉक्टर वहीं रुके और उन्होंने परम अनुभूति का अनुभव किया। तो दोस्तों, यह कहानी सुनकर आपको कैसा लगा, तो प्लीज़ मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को